बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहा करते थे। ये काफ़ी अच्छे और नेक साले बंदे थे। इन बुज़ुर्ग ने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी। इनसे जितना हो पाता ये दूसरों की मदद करते थे और इनको जो भी कोई तकलीफ़ पहुँचती या कोई भी बंदा इनको तकलीफ़ देता तो ये अपना मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया करते थे। इन्होंने कभी खुद बदला लेने का नहीं सोचा, क्योंकि जो अल्लाह ताला करते हैं वो बेहतर करते हैं। पर जब हमें कोई तकलीफ़ देता है तो हम इसका बदला लेने के लिए खुद ही दौड़ पड़ते हैं। एक बार ये अपने सफ़र पर निकले हुए थे। इनका गुज़र एक ऐसी जगह से हुआ जहाँ पर बारिश हुई पड़ी थी। बारिश की वजह से रास्ते में काफ़ी कीचड़ जमा थी। अब बुज़ुर्ग इसी रास्ते पर चलते हुए अपना सफ़र तय कर रहे थे। सामने मियाँ बीवी आ रहे थे। मियाँ अपनी बीवी से काफ़ी प्यार करता था, इस पर कोई भी आंच नहीं आने देता था। जब बुज़ुर्ग इनके करीब पहुँचे तो इनके जूतों से गारा लगकर इस आदमी की बीवी के ऊपर जा पड़ा, जिससे इसकी बीवी पर गारे के छींटे जा पड़े। जब इस आदमी ने अपनी बीवी पर गारे के छींटे पड़े देखे तो इसे गुस्सा आ गया। इसने बुज़ुर्ग को बातें सुनाना शुरू कर दी और एक से दो थप्पड़ लगा दिए। बुजुर्ग आदमी ने थप्पड़ खाकर खामोशी अख्तियार कर ली और अपने रास्ते पर चले गए। इन्होंने इस आदमी को चूं तक भी नहीं कहा और अपना सफ़र जारी रखा। रात हो चुकी थी। एक हलवाई सारा दिन अपनी दुकानदारी करता रहा। जब इसने शाम को देखा कि इसकी दुकानदारी काफ़ी अच्छी हुई है और इसको मुनाफा भी काफ़ी सारा आया है, तो इसने सोचा कि आज यहाँ से कोई भी बंदा गुजरेगा तो इसकी मैं खिदमत करूँगा। अब ये इसी इंतज़ार के अंदर अपनी दुकान पर बैठा था कि कोई यहाँ से गुजरे। तो कुछ ही देर में वही बुज़ुर्ग इसी दुकान से गुजर रहे थे तो हलवाई ने उठकर इनको अदब से सलाम किया और इनसे कहने लगे कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। बुज़ुर्ग इनके साथ चले आए। इसने बुज़ुर्ग को अपनी दुकान के अंदर बिठा दिया। हलवाई ने बुज़ुर्ग को खाना खिलाया और साथ गर्म दूध भी पिलाया। सर्दी काफ़ी थी। जब बुज़ुर्ग ने गर्म गर्म दूध पिया तो इनको काफ़ी राहत मिली। बुज़ुर्ग ने इस दुकानदार का शुक्रिया अदा किया और इससे इजाज़त मांगकर दुकान से बाहर चले आए। बाहर आकर बुज़ुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहने लगे, वाह अल्लाह, आपकी क्या शान है। कहीं पर आप थप्पड़ खिलाते हैं तो कहीं पर खिदमत करवाते हैं। आपकी शान के क्या ही निराले हैं। अब जिस बंदे ने बुज़ुर्ग को थप्पड़ मारा था ये और इसकी बीवी घर पहुंच चुके थे, तो इसका मियाँ सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इसका पाँव फिसला तो ये ज़मीन पर गिरकर मर गया। सुबह जब वहाँ से बुज़ुर्ग का गुज़र हुआ तो इस बंदे की मैयत रखी हुई थी। इसकी बीवी ने कहा कि मुझे लगता है कि इन बुज़ुर्ग को मेरे मियाँ ने बेकसूर थप्पड़ मारा था और इनकी बद्दुआ की वजह से मेरा मियाँ इस दुनिया से चल बसा। लोगों ने आकर बुज़ुर्ग से कहा कि क्या जनाब, एक थप्पड़ ही मारा था, आपने तो बद्दुआ दे दी जिससे इसकी जान चली गई। बुज़ुर्ग फरमाने लगे कि ये बात सच नहीं है। असल बात ये है, जब इसकी बीवी पर मेरे पाँव की कुछ कीचड़ जा पड़ी थी तो इससे ये बर्दाश्त नहीं हो पाया, क्योंकि वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था। इसलिए इसने अपनी बीवी की मोहब्बत में आकर मुझे थप्पड़ दे मारा। इससे ये बर्दाश्त नहीं हो पाया कि इसकी बीवी पर ज़रा सी कीचड़ आ पड़ी। इसने मुझसे बदला ले लिया। अब खुद ही सोचें, मेरा परवरदिगार भी मुझसे मोहब्बत करता है। अब मेरे परवरदिगार से कैसे बर्दाश्त होता कि मुझे तकलीफ़ पहुँचे। इसलिए मेरी तरफ से मेरे परवरदिगार ने बदला ले लिया। जब कोई भी इंसान दूसरे इंसान को तकलीफ़ देता है तो वो खुद ही बदला लेने का ना सोच ले, क्योंकि परवरदिगार खुद ही बेहतर फैसला करने वाले हैं। आपको भी चाहिए अपना मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया करें। जो इंसान बेकसूर होता है इसको अल्लाह ताला सुरखरू करते हैं। ये वाक़या बगदाद का है। एक मर्तबा एक बदमाश बाजार के अंदर ठहरा हुआ था। बाजार से एक औरत गुजर रही थी। जब इस बदमाश ने इस औरत को देखा तो इसके दिल में बुरे ख्यालात आने लगे।
ये उसी वक्त इस औरत के पास चला आया। यहाँ पर आकर इसने औरत को पकड़ लिया। जब औरत ने इससे छुटकारा चाहने की कोशिश की तो ये बदमाश इसको पकड़कर घसीटता हुआ ले जाने लगा। पर ये औरत चीखने चिल्लाने लगी कि कोई है जो मुझे इस आदमी से बचा सके। जब लोगों ने इस औरत की चीखें सुनी तो सब लोग इसके करीब आकर इकट्ठे हो गए। इनमें से कुछ बंदों ने इस बदमाश के पास जाने की कोशिश की ताकि औरत को इससे छुटकारा दिला सकें, पर इसने अपनी जेब से छुरी निकाल ली और छुरी निकाल कर जो भी इसके करीब आता ये उन पर वार करने लग जाता था। अब ये सारे लोग डर के मारे इकट्ठे होकर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और सोच रहे थे कि इस बदमाश से औरत की कैसे जान छुड़ाई जाए। इत्तफाक से एक दरवेश अपने काम के सिलसिले में इसी रास्ते से गुजर रहे थे। जब इन्होंने देखा कि इस जगह पर मजमा इकट्ठा है तो ये इन लोगों की तरफ चले आए। यहाँ पर आकर इन्होंने देखा तो एक बदमाश आदमी एक शरीफ औरत को पकड़े हुए खड़ा था और औरत चीखते चिल्लाते हुए कह रही थी कि कोई है जो मुझे इस नागहानी आफत से बचा सके। दरवेश ने जब इसको देखा तो ये सारा मामला समझ गए। अब ये दरवेश इस डाकू के करीब जाने लगे तो डाकू ने छुरी निकाल कर इन पर वार करने की कोशिश की, पर दरवेश नहीं डरे और ये डाकू के करीब चले आए। इसके करीब आकर इन्होंने अपने कंधे से इसके कंधे को ठोकर मार दी। जैसे ही दरवेश ने डाकू के कंधे पर ठोकर मारी तो डाकू उसी वक्त जमीन पर गिर पड़ा। इस पर दरवेश की ऐसी दहशत पड़ी कि ये थर थर कांपने लगा। इसके पूरे के पूरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। इसी दौरान ये औरत अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गई। जब दरवेश ने इस औरत की रिहाई करवा ली तो ये भी तसल्ली करके अपने रास्ते की तरफ चले गए। अब जो डाकू था ये जमीन पर पड़ा हुआ था। लोग भी इसके साथ जमा हुए खड़े थे। जब इसे होश आया तो लोगों ने इसे उठाकर पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ मामला क्या हुआ है। जब तुम्हें बुजुर्ग ने ठोकर मारी तो तुम यकदम जमीन के ऊपर गिर पड़े। आखिर तुम्हारे ऊपर कौन सी आफत आ पड़ी थी। बदमाश उठकर बैठ गया और इन लोगों से कहने लगा कि भाइयों देखो, जब इन बुजुर्ग ने मुझे कंधे से ठोकर मारी तो मेरी आंखों के सामने यकदम अंधेरा छा गया। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही थी कि खबरदार, अगर तुमने हमारे इस दोस्त को जवाब देने की जसारत की तो हम इसी वक्त तुम्हारी गर्दन दबोच लेंगे। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। अब मैं ये सारा मामला देखकर तौबा करता हूँ। आज से ही मैं बुरे काम छोड़कर अच्छाई की तरफ गामजन होता हूँ और अब मैं किसी और को कभी तकलीफ नहीं दूंगा। ये कहकर बदमाश अपने रास्ते की तरफ चला गया। जो लोग बुराई की तरफ चलते हैं तो उनका नतीजा बुरा ही होता है। जो लोग अच्छाई की तरफ जाते हैं वो हमेशा अच्छाई पा जाते हैं। जो लोग अल्लाह ताला की पैरवी करते हैं और उनके बताए हुए तरीके पर अमल करते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं और इनकी हर मुश्किल में अल्लाह ताला मदद करते हैं। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।